हेलो एंड हाय। आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है? शिल्पा, आई एम ऑडिबल टू यू? ओके। सो प्रीवियस लेक्चर में आर तक कंप्लीट हुआ था। अभी हम लोग आर के बाद से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वन। मैम कोई ज्वाइन नहीं किया है कोई क्लास? हाँ, मोस्टली सबके वहाँ पे पावर कट है, तो मैं वेट कर रही थी किसी के ज्वाइन होने का। लास्ट क्लास में 8 तक कंप्लीट किया था मैम। हाँ, आर। अब नेक्स्ट वन, एस। क्लियर दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है मैम। ओके। फॉर एस, अपस्ट्रोक प्लस कर्व करके एस। तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, देन कर्व करेंगे, एंड इस तरीके से आपको एस मिलेगा। यहाँ पे भी बता देती हूँ। एस। अप स्ट्रोक, टर्न करेंगे, देन टर्न करके बाहर आएंगे, तो ये आपका एस बना। एस का सेकेंड शेप ये है कि आप अप जाएंगे एंड से प्रेस करके भी बाहर आ सकते हैं। यहाँ पे लूप देने की बजाय आप डायरेक्टली डाउन स्ट्रोक में आ जाएंगे, तो ये हो गया एस। फॉर टी, जैसे पेंसिल कैलीग्राफी में किए थे वैसे ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। फॉर टी के लिए आपको अप स्ट्रोक करना है प्लस हाफ अंडर टर्न एंड टर्न, देन इनको मर्ज करेंगे तो यू विल बी गेट टी। अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक एंड टर्न अराउंड, टी। नेक्स्ट वन, यू। फॉर यू, you have to make like this: अंडर टर्न प्लस हाफ अंडर टर्न। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा यू। यू। सैटरडे एंड संडे को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यू। नेक्स्ट वन, वी। फॉर वी, अंडर टर्न बनाना है, बट थोड़ा आपको है ना कर्व नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंटेड रखना है। देन यहाँ पे हाफ अंडर, स्मॉल अंडर टर्न, वी एंड स्मॉल अंडर टर्न, वी and small undertone. So we will get V. Next one, W. जो भी डाउट रहेगा हम लोग एंड में कंप्लीट करते हैं। फॉर W, अंडरटर्न प्लस अनदर अंडरटर्न प्लस स्मॉल अंडरटर्न। जब इन सबको कंबाइन करेंगे तो यू विल बी गेट U, सॉरी W। इस तरीके से पूरा ऊपर की तरफ लेके नहीं जाना है, बीच में आप एंड कर सकते हो।
W. One more time. W. Next one, X. There is 4 line. For X, up stroke, then press करके नीचे आएंगे and up stroke, और यहाँ पे आप एक स्ट्रेट बार बना देंगे। तो ये हो गया X. X. Up stroke, press here and bar. X. एंड y के लिए मैंने आपको फर्स्ट वाले में ही बताई थी कि y आपका 3 लाइन में आएगा, जो मैंने j और g के साथ बताई हूँ, तो वो है y, और यहाँ पे आएगा z. फॉर z क्या करना है आपको? ओवरटर्न प्लस ओवरटर्न एंड लूप. जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको z मिलेगा. एंड थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ आके बनाना है. ये हो गया z. इसके अलावा आप ऐसा भी z बना सकते हैं कि आपने एक बार बनाए, देन नीचे आएंगे और फिर अनदर बार हियर, तो यू विल बी गेट z. ये दोनों टाइप के z आप बना सकते हो. प्रैक्टिस दोनों की करना है. सो यहाँ पे अपर केस लेटर कंप्लीट हो गया. यहाँ तक के क्लियर हुआ सबको? हाँ मैम. ओके, देन यहाँ आपका कंप्लीट है. अब यहाँ मैं आपको कनेक्शन बताती हूँ. कनेक्शन में इफ यू सी हियर कि आपका I T and F. ये 3 लेटर्स ऐसे हैं जिसके आगे, जिसको आप ना डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है ये. इसको आपको आगे से कनेक्ट करना पड़ता है. तो आप इसको है ना जबरदस्ती ऐसे घुमा के फिर आप कनेक्ट करोगे तो ये लेटर पूरा चेंज हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. तो इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? जब भी आप जब कनेक्शन पे आते हो तो हमेशा 3 टाइप का कनेक्शन होता है. एक होता है सिंपल, एक होता है थोड़ा सा है ना हार्ड फॉर्म में, और एक होता है कॉम्प्लेक्स. तो सिंपल में आपका क्या क्या आ सकता है? वेट, फॉर एग्जाम्पल सिंपल में आपका ए हो जाता है, सी, ई, जी, मतलब वो लेटर्स जिसके आगे कनेक्शन देना इजी होता है. ये हो गया एप्पल. तो ये इजी लेटर है. इन सारे लेटर्स में आपको कनेक्शन आसानी से दे सकते हो, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो. जैसे सी, अगर सी है, स्मॉल सी है तो भी आप ऐसे ही दोगे, और कैपिटल सी है तो भी ऐसे ही दोगे. है ना?
तो इसमें आपको इजी है। अब आते हैं हार्ड वाले पे। हार्ड वाला ऐसा होता है जिसमें कनेक्शन नहीं होता, जैसे ये, इन सब में कनेक्शन नहीं होता। इसको आपको है ना इनडायरेक्ट वे में कनेक्ट करना, जैसे आइसक्रीम। सो आइसक्रीम के लिए पहले मैंने आई लिखी, देन सी ई, फिर आता है क्रीम। ये हो गया आइसक्रीम। तो इसमें आप देखो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हुआ, ये हो गया इनडायरेक्ट कनेक्शन। इनडायरेक्ट कनेक्शन कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ मैंने लेटर के बाजू से कनेक्शन लगाई। वैसे ही टी आता है, टी में भी आपको, जैसे मैं टी लिख रही हूँ, ये हो गया। अब इसके आगे ए, ये हो गया टी। फिर आता है एफ। अब जैसे फिश है, फिश भी आप लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे। आपने बना लिए, अब इसके आगे फिश। तो ये है, ये सारे इनडायरेक्ट कनेक्शन हो गए जो आपको डायरेक्ट नहीं लगा सकते, आपको लेटर के आगे से लगाना है। इसी में आपको एस भी आता है। एस कैसे आएगा? अगर मैं एस ये वाला ले रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये यहाँ ऐसे टर्न हो गया। टर्न हुआ ना। अब यहाँ पे जैसे, अब मुझे यहाँ पे शिप लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से आप ऊपर जाओगे, तो ये हो गया शिप। तो इसमें आपको आगे से कनेक्शन आया, सेम इसमें भी वैसे ही आया। अब आप सेकेंड वाला भी एस लोगे ना, ये वाला भी, इसमें भी आपको वही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सारे लेटर्स इनडायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। और आ गया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कौन सा लेटर है? एक्स एंड जेड। इसके कनेक्शंस थोड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं। लाइक एक्स में अगर मैं कनेक्शन दे रही हूँ, लाइक एक्स के बाद ई कनेक्ट कर रही हूँ, तो मैंने पूरा ये बनाई, देन मैं ई भी कनेक्ट कर लूंगी। जो भी आपको कनेक्ट करना है उसके आगे इस तरीके से, देन आप एक्स का बार बनाएंगे। वैसे ही जेड में है, जेड के आगे अगर मैं ए कनेक्ट कर रही हूँ, ये जेड है, अब मुझे ए बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं ए बना लूंगी। तो ये हो गया जेड के साथ कनेक्शन। तो ये हो गए कॉम्प्लेक्स में। बाकी सारे जो लेटर्स है वो एकदम सिंपल फॉर्म के साथ है, सिंपली वो कनेक्ट हो जाते हैं। फिर आते हैं एम और एन पर। एम और एन के लिए मैंने आपको दो शेप्स बताई हूँ, एक ये वाला शेप और एक ये वाला शेप। एन के लिए भी सेम ऐसा ही है। तो क्या, ज्यादातर ना ये यूज करते हैं हम लोग जब कनेक्शन में आता है। अभी मैं यहाँ पे 3-4 वर्ड्स लिख के बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल जी से लिख रही हूँ ग्रेट। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रेट। जेड से अगर मैं कोई लेटर बनाऊं, जिंग, जिंग बनाएंगे तो ये हुआ जेड।
then I, then N, ये हो गया G। फिर आता है X से, X से एक्सलोफोन, तो फिर X के लिए X, फिर Y, then L, एक्सलो, O एंड P। तो मैं यहाँ P है ना ये वाला दे रही हूँ। फोन के लिए H, then O, then N एंड E। अब लास्ट में आपको इसके ऊपर बार देना है, अब चाहे स्ट्रेट दो, कर्वी दो, ऑल अप टू यू। सो ये हो गया लेटर का फॉर्मेशन, सॉरी वर्ड फॉर्मेशन कनेक्शन इसको बोला जाता है। अब आप इससे कोई आर्ट वर्क बना सकते हो, पेंसिल से भी कुछ आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ तक के समझ आया? कुछ डाउट है? नहीं मैम। ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, नंबर्स। मैं सब करा देती हूँ, फिर आप प्रैक्टिस आराम से करना एंड में। अब आते हैं नंबर्स पे, ठीक है। अब ये जो नंबर्स मैं बता रही हूँ ना, आप इसको है ना पेंसिल से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ब्रश पेन से भी, और स्मॉल टिप वाले से भी, और फॉर कैलीग्राफी से भी लिख सकते हो। नंबर्स में आते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 1, 2 लाइन से यूज करेंगे, ज्यादा नहीं। अप, डाउन एंड स्ट्रेट, 1, देन 2, 3 के लिए स्ट्रेट लाइन, देन थिक लाइन, एंड इस तरीके से घुमा के 3, फॉर 4 थिक स्ट्रोक, थिन स्ट्रोक एंड थिक स्ट्रोक। 5 के लिए पहले थिन स्ट्रोक, थिक स्ट्रोक and came out like this. For 6, turn। 7 के लिए thin, thick और thin line। For 8, यहाँ से आप ऊपर आएंगे, thin करेंगे and came out। For 9, oval बनाएंगे and एक डाउन स्ट्रोक। फिर आते हैं 0 पर, तो 0 आपका नॉर्मल ओवल रहेगा। ये हो गया आपका 0। अब फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ये वाली पेन से बनाया, ब्रश पेन से, स्मॉल वाले से। अगर मैं पेंसिल से भी बनाऊंगी तो सेम ऐसे ही नंबर्स बनेंगे। न्यूमेरिकल ये है नंबर्स कैलीग्राफी। तो पेंसिल से भी आप बनाएंगे तो 1, एक मिनट, हाँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, 9 and 0। कंप्लीट हो गया यहाँ तक के हम लोग का। यहाँ आपका स्मॉल टिप ब्रश पेन कैलीग्राफी कंप्लीट। मैम ये नंबर 9 में तो 9 का सर्कल है,
एक लाइन में होना चाहिए और स्टैंडिंग लाइन होना चाहिए, मतलब हाँ 50-50 डिवीजन होगा। हाँ, एक बॉक्स में आपका सर्कल आएगा और ये पूरा 2 बॉक्स में आपकी लाइन आएगी। यहाँ पे आपका स्मॉल टिप ब्रश कैलीग्राफी कंप्लीट हो गया। मंडे को आप लोग को है ना, जो एक्चुअल वाली ब्रश पेन है लार्ज वाली वो, और नोटबुक, हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट कैलीग्राफी है ये। इसके बाद हम लोग एक फाइनल आर्ट वर्क करेंगे। मैं आपको बैकग्राउंड क्रिएट करना, देन अलाइनमेंट्स करना एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कैसे यूज करेंगे वो आपको एंड में बताऊंगी। तो वो जब बताऊंगी ना, तो इन सब का भी फाइनल आर्ट वर्क कैसे बनाना है वो सब उसमें ही मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ से, तो आप लोग प्रैक्टिस करो, और चेक कराना है तो फिर कैमरा ऑन करके चेक करो।